जय गुरु जी। सकट चौथ का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति गणेश और चंद्रमा का पूजन होता है। सकट माता की भी पूजा होती है। सकट माता माता दुर्गा का रूप ही है। इस दिन महिलाएं दिन भर व्रत रखती हैं। भगवान गणपति और सकट माता की पूजा करती हैं। सभी माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करती हैं। यह व्रत उनकी संतान को हर संकट से बचाता है। मान्यता है इस दिन गणपति जी ने देवताओं के संकट दूर किए थे। इसे गणेश चौथ, तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। इस दिन करवा चौथ की तरह तारों की छाँव में चाय, पानी और कुछ खाना चाहो तो खा सकते हैं। कहीं कहीं लोग कुछ नहीं खाते। सफ़ेद तिल को भूनकर उसमें गुड़ या शक्कर डालकर उसका प्रसाद बनाएं। सायंकाल गणेश जी, चंद्रमा और सकट माता का पूजन करें। एक जल भरा लोटा लें, उसमें थोड़ी सी चीनी डालें, वो आगे रखें। उनके आगे देसी घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं, फूल फल चढ़ाएं, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, तिलक करें और घर के सभी सदस्यों को भी तिलक लगाएं। भगवान के आगे तिल का प्रसाद रखें और भुनी हुई शकरकंदी का प्रसाद भी रखें। फिर हाथ में थोड़े से चावल लेकर कथा सुने या करें। कथा के बाद हाथ में पकड़े चावलों को लोटे में डाल दें। गणपति जी की आरती करें। उन्हें तिलकुट और शकरकंदी का भोग लगाएं। अब रात को चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा को अर्घ दें। जल के लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को 4 बार अर्घ दें और तिलकुट का प्रसाद भी चंद्रमा को अर्पण करें। फिर खुद प्रसाद ग्रहण करें और सब में बांटें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। शाम को कथा सुनने के बाद चाय पानी ले सकते हैं। कथा। एक बार भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय तथा गणेश से पूछा, तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं की रक्षा कर सके। तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य अधिकारी बताया। इसके बाद भगवान शंकर ने गणेश से पूछा। तब गणेश ने कहा कि मैं तो बिना सेनापति बने ही देवताओं के सब संकट हर सकता हूँ। शिवजी ने दोनों बालकों की परीक्षा लेने हेतु कहा, तुम दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करके मेरे पास आ जाएगा वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल पड़े। गणेश जी ने सोचा अपने वाहन चूहे पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए कोई और युक्ति सोचनी चाहिए। गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और कार्तिकेय के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कार्तिकेय ने लौटने पर अपने पिता से कहा, गणेश तो पृथ्वी की परिक्रमा करने गया ही नहीं। इस पर गणेश जी बोले, मैंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की है। माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित हैं। गणेश जी की युक्ति सुनकर सब देवता और कार्तिकेय ने उनकी बात सिर झुकाकर स्वीकार कर ली। तब शंकर जी ने गणेश को आशीर्वाद दिया कि समस्त देवताओं में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार देवताओं का संकट दूर किया। यह शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने कहा कि चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करा करेगा। जो स्त्री पुरुष
इस तिथि को तुम्हारा पूजन तथा चंद्रमा को अर्घ देगा, उसका दैहिक तथा भौतिक ताप दूर होगा और ऐश्वर्य पुत्र सौभाग्य को प्राप्त करेगा। बोल गणपति भगवान की जय। सकट माता की कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया तो आवा में बर्तन नहीं पके। कुम्हार ने इसकी फरियाद राजा से की। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश निकल गया। बलि आरंभ हो गई। एक बार सकट के दिन एक बुढ़िया के एकमात्र बालक की बारी थी। बुढ़िया ने सकट माता का व्रत रखा हुआ था। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी तथा धूप का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। बालक भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ गया। बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लगते थे, परंतु अब की बार एक दिन में ही आवा पक गया। बुढ़िया का बेटा भी आवे में से सुरक्षित निकल आया। नगरवासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की। सकट की कृपा से अन्य बालक भी जी उठे। तब से सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। बोल सकट माता की जय।